हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर का बैटरी है। ये अभी निकल रखा है। इसका कनेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे हम। ये जो अभी मैंने बोर्ड खोल रखा है, हमें 3 रूमों का वायरिंग करना है इसमें, जिसमें 2 रूम एक किचन आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वायर देख रहे हैं सब इसमें लाल लाल वायर डाल रखा है। कोई नहीं, बस न्यूट्रल के लिए काला। अगर आप भी घर में कोई वो करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो इन्वर्टर का कलर अलग करके डाल दीजिएगा, जिससे फाइंड करने में आसानी होगी। तो ये देख सकते हैं किचन में इस बालू का कनेक्शन करना है बस। और ये दूसरे वाले रूम में आप देख सकते हैं, ये दूसरा रूम है। इसका भी बोर्ड मैंने खोल रखा है, जिससे कि टाइम कोई बर्बाद ना हो। और ये तार वार को मैंने मार्किंग कर रखी है, मैं बताऊंगा ये मार्किंग किस चीज़ की है। इसमें भी, इस रूम में भी एक पंखा और एक बल्ब का मुझे कनेक्शन करना है। तो ये वाली जो वायर है, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक मैं हाफ निकाल रखा हूँ। इसको जो मेन एमसीबी का बॉक्स है, वहाँ से हर एक रूम में एक एक वायर, अगर आप इन्वर्टर का कनेक्शन के लिए अगर चाहते हैं कि मेरे रूमों में, तो हर एक रूम में आप इन्वर्टर का एक वायर उसको डाल दीजिएगा, जिससे कि बाद में वो करने में आसानी होगी, काम करने में। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ इन्वर्टर लगेगा जीने के नीचे, छोटी सी जगह है। और ये जो है मैंने पहले से ही एक आउटपुट निकाल रखा है वायर का। ये इन्वर्टर का आउटपुट है, ये देख रहे हैं, वो एमसीबी बॉक्स है। और वहाँ से मैंने एक तार डाल दिया, क्योंकि पास में ही था, तो एक मैंने आउटपुट के लिए वहीं एमसीबी बॉक्स पे डाल दिया है। तो वहाँ पे क्या होगा, आसानी होगी मुझे एमसीबी बॉक्स में ये इन्वर्टर का आउटपुट वहाँ कनेक्ट करने में। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ बॉक्स के पास आ गया मैं। हाँ, तो यहाँ से मुझे घरों का एक एक वायर फाइंड कर लेना है सेपरेट। उससे क्या होगा कि आपको आपके इन्वर्टर में कनेक्शन करने में आसानी होगी। और यहीं से आपका एक एमसीबी लगा के, आउटपुट में एमसीबी लगा के, इन्वर्टर का सेपरेट एमसीबी दे के आप काम कर सकते हैं। एमसीबी का क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सेपरेट क्यों लगाना चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास वैसे एमसीबी है नहीं, मगर बताऊंगा किस वजह से लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैं दूसरा रूम खोल रखा हूँ। अब वहाँ से एमसीबी बॉक्स से मुझे यहाँ एक वायर ढूंढनी है, जो डायरेक्ट वहाँ से आ रहा हो इस वाले रूम में, बगल वाले रूम में। तो आ तो नहीं रही थी, बट मैं एक जो वायर है वो मैंने ऊपर कनेक्ट करके इसको, एक जो ये वाइट वाली टेप देख रहे हैं आप, तो वो फाइंड करी है। और फाइंड करने के बाद ये एक इन्वर्टर का हो गया। तो इसमें एक ये जो रेगुलेटर है पंखे का, इसका, और एक लाइट का स्विच का ये कनेक्शन करना है। तो शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से मैं, ये देखिए, ये पंखे का है, पंखा चल रहा है। अभी ये लाइट पे सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसमें एक बल्ब का देख रहे हैं, बल्ब कौन सा है। और एक मुझे ये जो एलईडी वाली बल्ब है वो यूज करनी है। ये नहीं डालनी, ये ग्रिड पे नहीं डालनी, बस एक लाइट डालनी है। ये जो देख रहे हैं आप एलईडी बल्ब जो है ये डालनी है, सीलिंग वाली लाइट नहीं डालनी है। तो ये स्विच, जिस स्विच से, अब इसको फाइंड ये कर लेंगे कि जिस स्विच से ये बल्ब जल रहा है और पंखा चल रहा है, इसको एक साइड लाना पड़ेगा, जैसे कि वायरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ग्रिड का वायर अलग और इन्वर्टर का अलग हो जाएगा। तो इसको हम कनेक्शन एक में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली वायर हो गई। तो इनको एक जगह कर लेते हैं, और बड़े ध्यानपूर्वक से करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका न्यूट्रल और फेस अगर इधर उधर हो गया तो आपका इन्वर्टर का नुकसान कर सकता है, मॉसफेट उड़ा देगा या वो हो जाएगा। तो ये वाला जो वायर है, इसको बल्ब और लाइट के नीचे लगा देना है। जैसे लाइन वाली वायर आती है ना, तो ग्रिड वाली वायर एमसीबी से आती है, उसको हटा के इसको एक कर देना है। तो मैंने इसको काट दिया है बीच से। और इसको पंखे और बल्ब को आप देख सकते हैं,
देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और इसकी सप्लाई ग्रिड वाली से हटा दी, सारे कुछ नीचे कर दिया। इसमें मुझे सॉकेट की भी नहीं देनी है, ओनली देखिए ये वाइट वाली जो टेप लगी है ये इन्वर्टर से आ रही है, मतलब मेन एमसीबी से आ रही है। और इस पर मुझे पंखा और लाइट का जलाना है। अभी नहीं जलेगा क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है, इस वजह से ये नहीं जलेगा। जब हम कनेक्शन प्रॉपर तीनों रूम की कर लेंगे तो फिर हम इसको जला के भी दिखाएंगे आपको। अब इसे फिक्स कर देते हैं। देखिए मैंने स्किप करके इस बोर्ड को फिक्स कर दिया है। ये पंखे का हो गया और ये लाइट का हो गया। ये अभी जलेगा नहीं क्योंकि अभी इसका वही सप्लाई ऑन नहीं किया। चलिए अब दूसरे रूम में चला जाए। तो आइए चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है कनेक्शन। तो दूसरे रूम में आ गए। मैं बोर्ड इसका भी पहले से खोल रखा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसमें भी तार का वही सीन है कि इसका वायर मिल नहीं रहा था। तो ये पंखे का है और एक बल्ब का है, तो इसका भी वायर मुझे फाइंड करना पड़ा। और उसके लिए मैं इन्वर्टर अलग टेप यूज किया हूँ। ये वाइट कलर की जो आप टेप देख रहे हैं इसका मैं ये कनेक्शन जो है वाइट कलर का जो टेप लगा हुआ है इन्वर्टर का है। तो अब फाइंड करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर नहीं है आपका, अगर अलग से नहीं मिल पा रहा है तो आपको एक वायर डालनी पड़ेगी, और या तो अर्थ वाली वायर सब में रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ैन रेगुलेटर इसी में माउंट है। तो मैं ये कह रहा था कि जो अर्थ वाली वायर होती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर घर में आपकी अर्थिंग नहीं है तो। कि नॉर्मली डोमेस्टिक में घरों में अर्थिंग नहीं होती है, बस अर्थिंग का वायर डाल देते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर पंखा और बल्ब का चलाना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हैवी लोड के लिए वो थोड़ा कमज़ोर होता है अर्थ का वायर, क्योंकि 0.25 mm की डालते हैं लोग, 1 mm 0.25 mm का, तो ये वायर वो तो इस वजह से। तो ये आप लाइट जो देख रहे हैं और ये पंखा, इसका कनेक्शन मुझे इस पे करना है और एक सॉकेट का भी करना है, क्योंकि कभी भी मोबाइल को चार्ज वार्ज करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो एक सॉकेट में सप्लाई होनी चाहिए इन्वर्टर का, अगर लाइट चला गया तो इमरजेंसी के लिए। तो इस सॉकेट को, और रेगुलेटर ऊपर हो गया है फ़ैन का, तो इसको नीचे ले आएंगे। फ़ैन का और लाइट का भी जो स्विच है इसके ऊपर वाला ही है, रेगुलेटर के बगल वाला। तो दोनों को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो 2 स्विच और 2 ब्लैंकर जो लगा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा। तो इससे आपका एक लाइन में अपना सॉकेट आ जाएगा, लाइट का आ जाएगा और इसका वो आ जाएगा। तो देखिए मैंने कर लिया है, देख सकते हैं आप। सॉकेट नीचे कर दिया है, सॉकेट के बगल में एक स्विच हो गया और बीच का उसके बगल का लाइट हो गया, उसके बगल का फ़ैन हो गया, और एक ऊपर वाले में सारे ग्रिड हो गए और नीचे वाले में इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया। ये फ़ैन का देख सकते हैं कर दिया। इसमें आसानी होती है और वायरिंग करने में, और पता भी रहेगा कि ये इन्वर्टर का है। तो इसका कनेक्शन करके फिक्स कर लेते हैं इसको हम, जैसे उस वाले रूम में किया था जो वाइट वाली है वो करके। तो देखिए दोस्तों इसको भी मैंने फिक्स कर दिया है, वीडियो स्किप करके, क्योंकि टाइम ना लगे। ये वाला जो इन्वर्टर है ये अभी लगाएंगे हम। पहले कनेक्शन कर लेते हैं सारे रूमों का, और कनेक्शन करने के बाद ये होता है कि चलो भाई कि थोड़ा फिर एक ही बार में वो इन्वर्टर लगा के अपना काम कर लेंगे। तो ये एक बल्ब का ही बस इसमें देना है और दूसरा कुछ नहीं देना है, कि मिक्सी विक्सी जल्दी चलेगी नहीं। कि 150 एच की बैटरी है, इस पर आप क्या सब ज़्यादा चलाओगे। 750 VA का इन्वर्टर है हमारा, ज़्यादा का वो नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, डबल बैटरी वाला नहीं है ना, ट्यूबलर है। तो इसमें क्या था कि इसमें आपका वो लाल वाली वायर, मुझे कोई वायर फाइंड नहीं हुआ था, मिला था। तो मैंने क्या किया था, इसमें जो अर्थिंग की वायर यूज करी है उस अर्थिंग को मैंने काम में ले लिया एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट, और उसका मैंने कनेक्शन हटा दिया और उसी को अर्थिंग वाले को लगा के मैंने इस पे कनेक्शन कर दिया। तो अब हम आ गए हैं एमसीबी बॉक्स पे। तो एमसीबी बॉक्स पे आ गए हैं। एमसीबी बॉक्स पे आने के बाद अब यहाँ पे हमें उन तीनों तार को जो मैंने वो किया था, रूमों में गया था, तो उसको मैं
फाइंड करके उस पर मैंने टेप से मार्किंग कर दी थी। अगर मार्कर हो तो उससे लिख लीजिएगा, अगर टेप हो तो टेप से लिख लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डबल टेप है वो दूसरे रूम का है। ऐसे मैंने पहले दूसरे तीसरा कर दिया था। दूसरा जो रूम है वो किचन का, इसलिए दूसरा उस पर 2 टेप लगा दिया। और ये वाली जो है ये इन्वर्टर नीचे से आ रही है आपकी मेंस उससे इन्वर्टर से मैंने तार वायर काट दी वहाँ से, और एक वहाँ से हाफ डाल दिए। तो इसका और ये जो सॉकेट यहाँ देख रहे हैं आप, तो अगर ये टॉप यहाँ लगा देंगे तो इन्वर्टर अगर आपका ख़राब हो गया तो अगर आप यहाँ पे टॉप लगा देंगे तो आपकी पूरी सप्लाई आ जाएगी। अगर इसमें बस ये देखना है जो वायर है वो फेस वाले पॉइंट पे आ जाए। टॉप में जो वायर लगा रहे हैं वो अगर हम ये पहले देखेंगे इसमें स्विच में फेस आ ही रहा है कि नहीं स्विच की साइड। कभी कभार क्या होता है कोई वायरिंग गलत कर देता है, और यहाँ गलत ही हुई है वायरिंग। जो वायरिंग करके गया वो प्रॉपर नहीं करके गया, और मिस्त्री जानबूझ के ऐसे करते हैं कि मुझे ही बार बार बुलाए तो एक ही कलर कोडिंग का और ऐसे करके डाल देगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो ये टॉप देख रहे हैं जिसमें ये वायर लगी है जिस साइड, वो उसी साइड उस फेस में आनी चाहिए, तभी आपका जलेगा, नहीं तो इन्वर्टर ब्लिंक करेगा। तो वैसे ही मैंने कर दिया, जिसमें फेस आ रहा है वो उसमें वही वाली उसी साइड में मैंने टॉप में वायर लगा दी है। हाँ, वायर लगा के आप ये वाली चीज़ लगा के अगर स्विच ऑन कर देते हैं तो बोर्डों में लाइट आ जाएगी। तो हम इस प्रकार से अभी जैसे ऑन किया अब लाइट आ जाएगी। इस प्रकार से हम रूमों में लाइट चेक कर सकते हैं कि हाँ उस स्विच से लाइट जली कि नहीं जली। और तो ये पक्का हो जाएगा कि आपका इन्वर्टर का मतलब कनेक्शन ठीक है। देखिए पहले नहीं जल रही थी, उस टॉप को मैंने लगा दिया तो लाइट पंखा देख सकते हैं आप कि जलने लगी है। मतलब ये हमारा कनेक्शन जो ओके है। अब इस पे हम इन्वर्टर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर जलती तो मतलब ये ख़राब है। अगर इसी सिचुएशन में मान के चलिए वायर अगर अलग वाले में होता, न्यूट्रल में चला जाता वो, तो क्या होता कि होता कुछ नहीं। अगर इन्वर्टर में लगा होता तो इन्वर्टर की लाइट ब्लिंक करने लगती, पंखा ब्लिंक करने लगता, जलता नहीं। तो इसी वजह से हम ऐसे करके आप चेक कर सकते हो आसानी से। और एमसीबी लगी रहती है सेफ्टी में, अगर कुछ होगा तो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इन्वर्टर हम ले जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। इन्वर्टर हमने जीने के पास ले आया। ये एल्यूमिनियम का इन्वर्टर है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका टॉप है, पावर सप्लाई है, इसमें अटैच हो जाएगा। और ये बैटरी वाली वायर है जो कि देखिए आप इंडिकेशन किया हुआ है प्लस माइनस का। वैसे रेड वाली वायर प्लस का ही होता है मोस्टली, और इंडिकेशन हमारे वो करने के लिए अच्छी बात है। तो ये देखिए प्लस इस पे लगा है, प्लस पे लाल वाली वायर जोड़ देंगे, माइनस पे ब्लैक वाली वायर जोड़ देंगे। जो इलेक्ट्रिशियन हुआ उनको तो पता ही होगा, आप थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता दें। और ये वाला जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये इस पे बैटरी का मोड है। जिस हिसाब से आपकी बैटरी आएगी उस हिसाब से इस मोड पे सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला देख रहे हैं ये ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर लिखा है, उसके बाद आपका लोकल लिखा है, उसके बाद फ्लैट लिखा है। तो जो लंबी बैटरी होती है, ट्यूबुलर वाली बैटरी होती है, अगर वो आपके पास है तो ऊपर ट्यूबुलर पर कर दीजिएगा। अगर लोकल का है मतलब इधर उधर से परचेज किया बिना उसके ब्रांड के, तो उसको बीच पे कर दीजिएगा। और फ्लैट की अगर बैटरी है आपकी तो उसको नीचे कर दीजिएगा। तो मेरी फ्लैट की बैटरी है एल्यूमिनियम की, तो उसको हम नीचे ही करके रखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी है कि इसी हिसाब से ये फिर आपका जो इन्वर्टर है वो चार्ज करता है बैटरियों को। तो ये मोड बड़ा अच्छा दे रखा है, मुझे अच्छा लगा इसको देख के। तो हम इसको फ्लैट पे कर देंगे, और फ्लैट पे करने के बाद अब इसका बैटरी का कनेक्शन मैंने पहले ही कर रखा है जिससे आपका टाइम बचे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि 10-15 मिनट में ये काम नहीं हो सकता है। जितनी वीडियो आप देख रहे हैं इतनी देर में नहीं होगा, कम से कम आपको लग जाएगा 1.5-2 घंटा लग जाएगा आपको कनेक्शन करने में। और ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, इसलिए। तो आप देख रहे हो इसको मैंने टॉप को निकाल दिया है क्योंकि बैटरी आ गई। इसमें बैटरी डाल लेते हैं पहले वीडियो पॉज करके, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। तो ये छोटी सी जगह में मैंने अभी बैटरी दे दी, क्योंकि ये वर्टिकल में इसको मैंने लंबे में डाल दिया है, क्योंकि सामने ये बैटरी आ नहीं सकती। बहुत ही छोटी जगह है, कंजस्टेड जगह है, तो इसी में मुझे लगाना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको मैं टॉप वॉप को अंदर लगा पाया, क्योंकि मैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक आपको लगाना है।
तो मैं लगा देता हूँ इसके, ये जो आप देख रहे हैं सॉकेट, इसमें लगा देंगे हम। और इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि फेस किस साइड आता है बंद सिचुएशन में। जैसे लाइट आप काट के देख लेना, जिस साइड फेस आएगा टॉप का भी उस पॉइंट उसी साइड आना चाहिए। तो इस वजह से तो मैंने चेक कर लिया था, जिस साइड वो फेस आ रहा था उसी साइड टॉप सॉकेट लगी हुई थी। तो मैंने टॉप को देखिए लगा दिया है। और एक डंडे की मुझे मदद लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि हाथ नहीं पहुंच रहा है तो इसको ऑन करने के लिए, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने एक लक्कर लिया है और उससे देखिए स्विच मैंने ऑन कर दिया। तो देखिए इसमें पावर सप्लाई आ गई। और अगर कभी भी अगर कुछ दिक्कत होगी तो ये चीज़ ब्लिंक करने लगेगी। देखिए अब चार्जिंग मोड भी होने लगी है, चार्ज पे भी आ गया है ये। अभी यूपीएस ऑन नहीं हुआ है। तो अगर आपका कोई भी कभी भी दिक्कत होगा तो आपका क्या कहते हैं वो करेगा, मतलब ब्लिंक करने लगेगा। तो समझ जाइए अगर लाइट वाइट नहीं जल रहा है तो कोई वायरिंग में आपकी दिक्कत हुई है। बट अगर आप जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने यूपीएस ऑन कर लिया। अब रूमों में चल के मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो देखिए लाइट जल गई इसकी। आप पंखा उनका चेक कर लेते हैं, दूसरे रूम का चेक कर लेते हैं। किचन आ गए, ठीक है। किचन का स्विच ऑन ही था पहले से ही, तो इसलिए ये इसके जल गए। ये देखिए अब बंद कर दिया। अब दूसरे वाले रूम में चले जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इस पंखे वंखा का सबका मैंने एक मिल ले रखा है। तो बीच वाला मैंने बताया था लाइट का होगा। देखिए लाइट जल गई बीच से। और ये इसमें आपको ऑल आउट को भी देख लेता हूँ, बट ये लाइट की रोशनी पड़ रही है जिसकी वजह से आपको दिखेगा नहीं, बट मुझे दिख रहा है कि इसमें सॉकेट में भी सप्लाई है और फ़ैन भी अपना चल गया। तो जिसमें आपने कनेक्शन किया उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि हाँ हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आप ना आउटपुट में, उसके आउटपुट में एमसीबी ज़रूर लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं चाहे एमसीबी बॉक्स में लगाएं। तो इससे ये होगा कि अगर किसी इन्वर्टर में एमसीबी नहीं होती है, फ्यूज होता है तो फ्यूज उड़ जाता है तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस वजह से आप वहाँ पे एमसीबी लगा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब